गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आशीर्वाद एकेडमी इसराम। कल हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया था, डिग्री के बारे में स्टडी किया था, डिग्री के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्दर, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोलिनोमियल्स की तरफ, उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोस, जैसे इसके नेम में आपको इंडिकेशन है कि जीरो की तरफ कुछ इंडिकेशन है। जीरो जो फिर पोलिनोमियल की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन x is equal to a is called जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। कल हमने बताया था कि जो पोलिनोमियल है उसको डिनोट करने का तरीका px है। अगर वेरिएबल x है तो px, y है तो py और फर्दर हम चेंज कर सकते हैं। तो x is equal to a is called जीरो ऑफ px if p of a is equal to जीरो। जैसे कि कैसे, लाइक हमने कोई एग्जांपल लिया, मैं सपोज करता हूं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब x की क्या वैल्यू पुट करें कि जो ये आंसर है हमारा, ये पोलिनोमियल है जो पूरा क्या हो जाए, जीरो। आपको समझ में आ रहा होगा, x की ऐसी टू वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। बोथ में से अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा तो ये जीरो देगा। कैसे, मैंने x की प्लेस पे 2 पुट किया, that becomes 2 square minus 4 that is equal to 4 minus 4 that means 0। अगर मैं x की प्लेस में माइनस 2 भी पुट करता हूं तो माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4, माइनस का स्क्वेयर भी प्लस पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू a की जगह 2 और माइनस 2। तो दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम पोलिनोमियल में अगर x की प्लेस पे या कोई भी वेरिएबल की प्लेस पे रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि कई बार हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम याद किए तो सिंपल डिग्री पे डिपेंड करेगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कल भी हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 2। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। डिग्री 2 है तो एट मोस्ट उसके 2 जीरोस होंगे। एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा नहीं होंगे। 2 से कम क्या हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2, उससे तो कम कुछ होगा नहीं। ऐसे ही अगर हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है देन इट कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस। डिग्री 4 है देन इट कैन हैव एट मोस्ट 4 जीरोस। तो जो नंबर ऑफ जीरोस है इट डिपेंड्स ऑन डिग्री, डिपेंड्स ऑन डिग्री। यहां पर हमारे पास जो 10th क्लास में जो पोलिनोमियल है वो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो उसमें डिग्री 2 होगी तो हमारे पास हमेशा एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक। मैं ओनली क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहा हूं, क्यूबिक में एट मोस्ट 3 हो जाएंगे। तो 2 जीरोस होंगे हर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा, तो वो 2 जीरोस। अब नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमसे ये फाइंड कराएगा। फाइंड कराने के लिए हमने एक मेथड तो 9th क्लास में भी सीखा है, उसको ही हमें थोड़ा आगे करके पढ़ना। और एक और अलग से टॉपिक क्या है इसमें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने कल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखने की होती है वो कभी भूलना नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स a b c इज कांस्टेंट, देन a b और c, और जो इसकी जीरोस होंगी 2 जीरोस आएंगी जिनका नाम हम स्टैंडर्ड तरीके, हर बुक में अलग नहीं होते लेकिन ज्यादातर अल्फा बीटा यूज करते हैं। ये अल्फा का सिंबल होता है, अल्फा, और ये बीटा। ये ग्रीक लैंग्वेज के हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। ज्यादातर बुक्स में आपको अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, हम कुछ भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से अल्फा बीटा में पढ़ेंगे। तो एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, 2 होंगे तो हमने मान लिया कि भाई एक अल्फा है और दूसरा बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ px। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ए बी सी और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन ये है कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो ऑलवेज हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा।
और जब हम अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा हमेशा C/A के इक्वल आएगा। ये चीज हमें एक्सरसाइज 2.2 में वेरीफाई करनी है। पॉलिनोमियल गिवन होगा, हम उसकी जीरोस फाइंड करेंगे और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, अगर ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम श्योर है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो एक तरीके से ये हमारा क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का तरीका भी है कि हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपको ना भी बोला गया है क्वेश्चन में कि रिलेशन वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो हम फिर भी इसको हम वेरीफाई करके रफली एक बार देखेंगे। देन अब इसके ऊपर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। अल्फा बीटा जीरोस उनका सम कर दिया तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा इनटू बीटा इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्यूबिक। कई बार आपसे अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन करके आपसे पॉलिनोमियल डिराइव कराएगा। जैसे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। फर्स्ट टाइप ये है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, आपको उसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो इसका जस्ट उल्टा होगा, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल डिराइव करके दिखाओ। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको लर्न करना आपने, बस जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी है। px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार तो वो सम खुद करके देगा, कई बार सम खुद करके देगा, कई बार प्रोडक्ट खुद करके देगा, कई बार सिर्फ हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू देगा, सम और प्रोडक्ट हम खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन इज फॉर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने कल स्टडी किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये चीज तो हमने कल स्टडी कर ली थी, इसके बारे में आपको पता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बात आपको बताई थी कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है इट कैन हैव एट मोस्ट जीरोस। देन यहाँ पे हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो इसकी जीरोस भी एट मोस्ट 3 होंगी। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में माना था अल्फा एंड बीटा, अब इसमें एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड गामा। दिस इज कॉल्ड गामा। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा and A, B, C, D is sum of zeros alpha plus beta plus gamma is minus B by A. Sum of zeros taking 2 at a time, इसको बोलते हैं sum of zeros taking 2 at a time। हम दो को एक साथ ले रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C by A, and then product of zero is alpha beta gamma is equal to minus of D upon A। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है वो बहुत ही सिंपल है, उससे कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप उसको खुद कर सकते हो। जस्ट आपको उसमें चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो सारे px में गिवन है, तो जो कर्व उन्होंने खुद 4-5 क्वेश्चन है वो खुद बना के जो कर्व दी है, हमें चेक करना है कि वो गिवन कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान रहे एक्स एक्सिस को, तो जितनी जगह पे वो कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो वो आप खुद चेक कर सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो इसलिए हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x² minus 2x minus 8। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम इसकी नेमिंग करेंगे, px is equal to x² minus 2x minus 8। उसके बाद हम a, b, c तीनों की वैल्यू पिक करेंगे। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, px is equal to ax² plus bx plus c। अब इन दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो हम a, b, c की वैल्यू को पिकअप कर पाएंगे। यहां से a कितना है, x की पावर 2, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, a की वैल्यू होगी 1।
अब जो x की पावर 1 है यानी जो x है उसका कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2, b की वैल्यू होगी -2 और जो कांस्टेंट है वो c मींस -8। अब आपने छोटी क्लासेस में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा। अब हम इसके जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं तो px = 0 लेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। देन यहां से क्या हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा होगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट a × c हो। प्रोडक्ट होना चाहिए a × c और उनका सम होना चाहिए b। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a is 1 and c is -8, that means 1 × -8 is equals to -8 and b is -2। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम प्रोडक्ट -8 हो और सम हो -2। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट करें तो -8 आए और सम करें तो -2 आए। तो 4 and 2 द नंबर्स आर, सम माइनस में चाहिए हमें तो -4 and 2। ध्यान से देखो, -4 × 2 कितना होगा -8 and -4 + 2 is -2। तो ये वेरीफाई करें दोनों। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -4 and 2 में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये नंबर्स आपको अपने माइंड से फाइंड करने हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन -8 है ऐड करें -2 है और -4 and 2। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो साइन b का होता है, जो जब भी हम दो नंबर चूज करते हैं उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा वही साइन लेगा जो साइन b का होगा। जैसे यहाँ b का साइन क्या है नेगेटिव। मैंने दो नंबर चूज किए थे, मेरे को साइन का पहले मान लो समझ नहीं आ रहा था जिनका प्रोडक्ट 8 आना चाहिए, 4 × 2 8। तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन हमेशा वही होगा जो b का साइन है। तो जैसे बड़ा 4 है तो 4 का साइन क्या हो गया नेगेटिव। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को 4 and 2 में स्प्लिट करेंगे। तो x इसके साथ है तो -4x और +2x, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको ये मैच करके देखना है। -4x + 2x इज ऑलवेज -2x, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने इसको जस्ट स्प्लिट करके लिखा है। -8 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन ले, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x - 4। यहाँ लास्ट टू टर्म से भी कुछ ऐसी चीज कॉमन नहीं है, x - 4 ही बचे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं, x - 4 ही बचेगा = 0। देन x - 4 दोनों में से कॉमन है, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4 है। x - 4 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा +2 = 0। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, वन टर्म सेकेंड टर्म, दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से एक 0 हो, अदरवाइज प्रोडक्ट कभी भी दो टर्म्स का 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a × b अगर 0 है देन दो केस होते हैं कि या तो a 0 या फिर b 0। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही देन प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। या अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है देन 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास दो केस राइज होंगे। फर्स्ट केस इज x - 4 = 0, हो सकता है x + 2 0। यहाँ हमारे पास दो केस आ गए, हम पक्का तो नहीं बोल सकते कौन सा 0 है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो अगर x - 4 0 तो देन x शुड बी इक्वल्स टू 4, x + 2 0 देन x शुड बी इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यू ही आ सकती थी बिकॉज जो हमारा पॉलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दीस आर द जीरोस। तो फर्स्ट 0 को आप अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। इसमें कोई किसी को भी अल्फा किसी को बीटा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमारे जो अल्फा बीटा वो क्या आ गया 4 and -2। अगर आपको ये भी चेक करना है कि हमने सही सॉल्व किया है तो आप एक बार ये जो वैल्यूज हैं ये पॉलिनोमियल में पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं चेक करता हूं, अल्फा = 4 यानी x की प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 4² - 2 × 4 -8, 4² is 16, 4 2 is -8 -8 that is equal to 16 - 16 is equal to 0। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
ऐसे ही आप -2 के लिए चेक कर सकते हैं, या आपको चेक करना है तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में करोगे तो एक बार चेक जरूर कर लेना है। उसके बाद हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट्स। याद रखना है रिलेशन आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बच्चे करो दोनों साइड से आते हैं यार। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा -2 इज इक्वल टू, माइनस साइन क्वेश्चन में है माइनस बी, बी क्या है हमारा -2 अपॉन ए इज 1, 4 -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, 4 -2, 4 -2 इज इक्वल टू 2, दैट मींस 2 इज इक्वल टू 2। तो सम वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट वाला रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज 4, बीटा इज -2, सी की वैल्यू क्या है -8, ए क्या है 1, 4 इंटू 2 -8, इधर क्या होगा -8 इक्वल टू -8। तो ये भी एक तरीका था मैच करने का कि ये दोनों रिलेशन इक्वल आ रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड, दैट मींस क्वेश्चन हमारा ये भी जो है बिल्कुल ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।